जय भीम दोस्तों। जय श्री राधे। मैं गायक वीरेंद्र टाइगर, एमपी ग्वालियर। मेरा अभी एक परसों के दिन कार्यक्रम था, मेरा और मेरे भाई महेश भाई का। तो बहुत सी बातें चली। एक उन्होंने जब जातिगत कोई बात कर दी तो बहुत गलत किया, क्योंकि मैं भी गाली दे सकता हूँ बंजारे समाज को, लेकिन नहीं दूंगा। क्यों? कि मेरे कई भाई बंजारे मित्र हैं, कई मेरे दोस्त हैं, कई मेरे शिष्य हैं। तो मैं जातिगत की बात नहीं करना चाहता, और ना मैं जातिगत बात करूँगा। जो बेवकूफ़ होते हैं वो जातिगत बात करते हैं। हमारा भाईचारा बनाने का फिर मतलब क्या हुआ गाने का? जो हम इस चीज़ को नहीं सीख पाए, एक भाईचारा नहीं बना पाया, भाईचारा नहीं बना पाएंगे तो हमारा गाना व्यर्थ है, और गाना भी नहीं चाहिए। जब हम एक दूसरे को नहीं जोड़ पाए, एक दूसरे से मन नहीं बना पाए, तो फिर गाने का कोई मतलब नहीं रहा। सीधी बात। रही बात दूसरी, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ केवल महेश भाई से, कि तुझे जो भी बात करनी है वो मेरे से बात कर, मेरे से बोल। और मेरे गुरुदेव साधु भृंगी कौरव चौहान सब ठाकुर हैं, सब एक से एक वीर हैं। तू क्या बात करेगा उनके बारे में कि मैं भृंगी आ जाए, साधु आ जाए, रत्ना गुर्जर आ जाए? तेरे को बोलने का सवाद नहीं है, तू किससे क्या बात कर रहा है? वो मेरे पूज्य गुरुजी हैं, रतन सिंह गुर्जर। वो मेरे गुरुजी के शिष्य हैं, मेरे भी गुरु हैं। वो मेरे गुरुदेव के गुरु भाई हैं, और तू उनसे बोलना नहीं जानता। ये तेरी बहुत सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। तूने बीरेन टाइगर से बीरेन जी हमारे हैं सराहने वाले, उनसे भी माफ़ी मांगी तूने। हो सकता है तुझे इनसे भी मांगना पड़े, और मैं चाहूँ तो तुझे एक दिन में माफ़ी मंगवा दूंगा। रही बात माफ़ी मांगने की, चल कोई बात नहीं, मांगे कि मत मांगना, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो चलता रहता है। और रही बात मेरी इस बात की, तू मेरे गुरुओं को यदि सम्मान नहीं दे सकता तो अपमान भी मत कर देना कभी धोखे से, नहीं तो गाना जीवन भर के लिए बंद हो जाएगा। ये मेरा चैलेंज है, जीवन भर के लिए। क्यों हो जाएगा? कि तू समझ नहीं रहा तू किससे बात कर रहा है। मेरे लिए जो मेरे गुरुजी का शिष्य है साधु भृंगी जी का, वो मेरा पूज्य है, मेरा गुरु है। तू किसकी बात कर रहा है? तू बोलता है इनको ले आना, उनको ले आना। साले उनके 3,000 शिष्य हैं, तेरी झक्की खुल जाएगी। तू क्या चीज़ है? मैं केवल महेश को बात कर रहा हूँ, बंजारे को बात नहीं कर रहा हूँ। केवल महेश को, केवल महेश को बात कर रहा हूँ। तू क्या जानता है उनके बारे में? तूने बोला कि रत्ना रत्ना आया उस दिन रात को। तेरे को बोलने का स्वाद नहीं है, रतन सिंह गुर्जर बोल देता, रतन सिंह जी बोल देता, मुझे कोई दिक्कत नहीं। और दोस्तों, तू कहता है कि हाँ चमर वेद से गाते हैं। चमर वेद से नहीं गाता, नहीं तो मैं जय श्री राधे नहीं करता। मेरी बात समझ रहा है? मैं सब में मिल के चलने वाला आदमी हूँ, मैं सबको अपना बनाने वाला आदमी हूँ। मुझे सबसे प्रेम है, मैं सबको चाहता हूँ, सब मुझे चाहते हैं, जान से ज़्यादा चाहते हैं। और तू क्या समझ रहा है? सब लोग मुझे जान से ज़्यादा चाहते हैं, चाहे वो कौन सा भी ठाकुर हो, मेरे गुरु का शिष्य है, चाहे वो वाल्मीकि हो। मैं उसको भी उतना ही प्रेम करता हूँ जितना हमारे अरविंद शर्मा जी को करता हूँ, अपने रतन सिंह गुर्जर को करता हूँ, पप्पू बघेल को करता हूँ, महेश बघेल को करता हूँ। कितनों को नहीं करता, मैं सबको करता हूँ। गौतम सिंह कौरव को करता हूँ, ललित कौरव को करता हूँ, केदार चौहान को करता हूँ, उत्तम सिंह चौहान मेरे मित्र थे उनको करता हूँ, अजमेर सिंह भैया को करता हूँ। सब चौहान है, सब मुझे अपना बेटा मानते हैं, भाई मानते हैं बराबर। जो उनके बच्चे हैं वो मुझे चाचा बोलते हैं। तो उनकी बात कर रहा है? बेवकूफ़, तेरे पंख लगे हुए हैं बहुत करने वाले। बस मेरा यही निवेदन है कि तुझे प्रोग्राम करना है तो बोल, अपनी डिसाइड दे दे तारीख, फिर मैं तुझे बताऊंगा कंपटीशन कैसे होता है। माँ बहन की गाली देने से कंपटीशन नहीं होता, कंपटीशन होता है बात काटने से, बात को बताने से। ये ध्यान रखना। ये लोग मेरे गायक लोग सभी बताएंगे कि कंपटीशन गाली देने से हो जाता है क्या। गाली देने से हो तो मुझे बता देना, और बात बताने से हो तो मुझे बता देना। मैं तो यही चाहूँगा मेरे सभी गायक भाइयों का सहयोग कि कंपटीशन। मैंने इससे कई बार गाने में कहा, रात को भी कहा परसों के दिन, कि भाई तुझे जो बात करनी है मेरे से कर, मेरी माँ के बारे में कुछ मत बोल देना। और मैंने भी फिर मुझे इसके जैसा ही साला भड़ुआ बनना पड़ा, क्योंकि ये बन गया तो मुझे बनना पड़ा। क्योंकि इसने कहा तो मैंने भी इसकी माँ से बहुत कुछ बोल दिया। माँ से बोलने के लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मैं बोलना नहीं चाहता। माँ तो माँ होती है, किसी भी गायक की हो।
मेरे भाई कई दोस्त हैं, हम उनकी बहनों के पैर छूते हैं, उनके माँ बाप को पापा मम्मी भी बोलते हैं अपने दोस्तों की जो हमारे गायक हैं उनको। हम एक ये प्रथा चलाते हैं कि हमसे शायद प्रेम बने रहें, हमारी दूरियां ना हो, किसी जात भेद की बात ना आए, क्योंकि हमारा प्रेम ही टूट गया तो गाने का कोई मतलब नहीं। तो मेरा दोस्तों, मेरा सबसे यही निवेदन है कि इसको इस चीज़ को सिखाएं कि कंपटीशन कैसे होता है। और रे, तूने कहा बिंदुजित, रावण ने जब विश्व विजय के लिए चला तो कालमेर राया के पास पहुंच जाता है। वहाँ पर सुपर्णखा का पति विद्युजित सेनापति था। उससे जब आमना सामना हुआ तो उन्होंने कहा, भैया मैं तो कालमेर का सेनापति हूँ, मैं तुमसे युद्ध नहीं करूँगा। उन्होंने कहा, नहीं नहीं करेगा तो या तो हमारी सेना में आया या युद्ध कर। रावण ने अपने सैनिकों के साथ में उसका वध कर दिया। वही सुपर्णखा वही बदला लेने के लिए भगवान राम से मिलती है। राम से मिलने के बाद रावण का नाश कराती है, कहती है कि दुष्ट, तूने मेरे पति को मारा, मैं भी तुझे चैन से नहीं रहने दूंगी। एक कथा है, इसका मैं प्रमाण भी भेज रहा हूँ, पेज नंबर भी भेज रहा हूँ, देख लेना मेरे साथियों व्हाट्सअप पे, क्योंकि ये रात को किताब मंगाते हैं तो साले गा भी नहीं पाएंगे। रात को दतिया से मैं क्या इकोना आता, कम से कम 120 किलोमीटर मेरा गाँव है, मैं वहाँ से किताब लेके आता, तू भाग जाता। ऐसे कई गायक भागे हैं जब मैं किताब लेकर पहुँचा हूँ। हम झूठ नहीं गाते, साधु फिरंगी के शिष्य हैं, उन्होंने इतनी मेहनत की, भगवान की कृपा से साले एक दुकान पे भी किताब कम पड़ जाएगी, इतनी किताब मेरे गुरुजी के यहाँ पर रखी है। उन्हें तेरे को समझ में नहीं आता तो चाहे किताब देख लेना, पहला मतलब फर्स्ट। और तू जब भी आए किताब देख लेना। तेरा प्रोग्राम करने का कब मकसद है, फिर हम तुझे सिखाएंगे प्रोग्राम कैसे होता है। ये चीज़ तू अपनी डिसाइड कर ले, अपनी तारीख। मैं तो तू कहे जब तैयार हूँ, तू अपनी डिसाइड करके मेरे को व्हाट्सअप पे बता दे, ठीक है। यूट्यूब पे डालकर मुझे बता दे कि कब प्रोग्राम करना चाह रहा है, तब मैं तैयार हूँ, रेडी हूँ, प्रमाण रख कर प्रोग्राम करूँगा। प्रमाण रख ले वहाँ, ना तो मैं तुझे पहले बता दूँगा, नहीं तू पहले बता दे तू रामायण से गाना चाहता है या महाभारत से गाना चाहता है, किस चीज़ से गाना चाहता है, किस ग्रंथ से गाना चाह रहा है, उसे मुझे तू बता दे 10 दिन पहले, 5 दिन पहले मैं तुझे बता दूँगा सीधा। मैं अन्याय का प्रोग्राम नहीं करता, भले ही मेरी हार हो जाए, मेरी हार हो जाए, मैं हार स्वीकार करूँगा, गुरु का आशीर्वाद है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। और जो भी कोई गलती मेरे से कहने में निकली हो, मेरे भाई हो, मेरे दोस्त हो, मुझे अपना भाई छोटा जानकर माफ़ करें। मैं कहता ज़रूर हूँ और करता भी हूँ। और रही बात चमार की, तो मैं तुझे ये भी बता दूंगा, तेरी गलतफहमी दूर कर दूंगा कि मैं कौन सा चमार हूँ। तू कहना भूल जाएगा जीवन में, किसी को चमार लिखना भूल जाएगा, कहेगा तो तेरे को मैं क्या करूँगा तुझे खुद नहीं पता होगा, ना मुझे पता। तो मेरे भाई, तू मुझे जल्दी से लिख कर बता कि तू प्रोग्राम करना कब चाह रहा है, कौन सी जगह करना चाह रहा है। नहीं तो मैं चाहूँ तो तू ग्वालियर आया चल, मेरा मतलब ये मेरे यहाँ से भी 50 किलोमीटर तेरे यहाँ से। और फिर तेरी इच्छा है, तू कौन सी जगह कराना चाह रहा है वहाँ बता दे, तू खर्चा देना मेरा, और नहीं तो तू आया, तेरा खर्चा मैं दूँगा। कब आ रहा है बोल। गुरु जी सुंदर सिंह अष्टाना का आदेश, तू जब इच्छा है तब प्रोग्राम कर, मैं रेडी हूँ, तैयार हूँ। और माँ बहन से करना चाहता है तो फिर मैं सीधा उससे करूँगा, तू समझ रहा हो किससे करूँगा। तू तो बात से करना यार मेरे भाई। थैंक्स दोस्तों।